पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लखीमपुर खीरी की घटना को लोग अभी भुला नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सैनी की गाड़ी ने अंबाला में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें एक किसान जो है घायल हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का सिलसिला जारी हो गया है, जहां किसानों से जब जीत नहीं पा रहे तो अपनी इन हरकतों से गाड़ी चढ़ाते हुए कभी लखीमपुर खीरी तो कभी अंबाला में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस घटना ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को तार तार कर दिया है। जो जीता जागता वीडियो अंबाला से सामने आ रहा है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। जय जवान जय किसान साथियों, एक शर्मनाक और घटना जो आज नारायणगढ़ में सरकार द्वारा की गई है। हमारे साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई इनके बीजेपी के दलों ने, और मेरी आपसे बेनती है भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान साथी नारायणगढ़ पहुंचे, और जो हमारे साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है वो जख्मी है, वो अस्पताल में भर्ती है, और अब तक सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कम से कम आधा घंटा हो चुका है, तो प्रशासन से यही बेनती है भी जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन ले। भाइयों जल्द से जल्द पहुंचो, अपने बंदे के ऊपर गड्डी चढ़ा दी एक छोकरे के ऊपर, और बीजेपी के दल ने वही यूपी वाला काम करे अज भी। अंदर भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो नारायणगढ़। अपने अंबाला से आए इस वीडियो को देखा, जहां अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जिस वक्त नायब सैनी की गाड़ी जो है वहां से गुजरी, और इसी के साथ साथ जब ये खबर सामने आई तो अंधभक्तों में और गोदी मीडिया में हलचल मची कि ये खबर फेक है, ये पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। अब दूसरा वीडियो जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। जो वहां पर लोग मौजूद थे उन किसानों का क्या कहना है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल किसान बचा, और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नायब सैनी गाड़ी आगे जो नंबर है गाड़ी का वो नायब सैनी की इनोवा है, नायब सैनी के नाम है। तो यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा, और 10 तारीख को दोबारा फिर नायब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे। और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बातचीत रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम जो चकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार रहें, और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है, इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे, और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलना कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोले। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों शांति तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तो शत्रु जितना करेंगे उतना सहेंगे, और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है।
और मनमर्जी करने की कोशिश कर रही है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है। और सीएम आपने ये दोनों वीडियो देखे जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को तार तार करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे वो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा रहे हैं। इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ वो हर किसी ने देखा। अब लखीमपुर खीरी जो है अवाला को बनाने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायाब सैनी द्वारा। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अंबाला के किसानों ने पुलिस को शिकायत लिखी है कि किसान सरोड़ा रोड के दोनों ओर खड़े थे, तभी HR 04F 0976 नंबर की इनोवा गाड़ी किसानों को कुचलने के इरादे से तेजी से निकल गई। ये गाड़ी भाजपा सांसद नायाब सैनी की है। भाजपा सांसद नायाब सैनी के खिलाफ किसानों ने पुलिस में शिकायत दे दी है। किसानों ने सभी से नारायणगढ़ पहुंचने की अपील की है और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 10 तारीख तक भाजपा सांसद पर कार्रवाई नहीं हुई तो बक्कल खोल दी जाएगी। गोदी मीडिया को यह दुख नहीं है कि अमुक पीड़ित को गले लगाया कि नहीं, अमुक नेता वहां गया कि नहीं। गोदी मीडिया को दुख इस बात का है कि इनके पापा के कांडों को ढकने क्यों नहीं दिया जा रहा। क्यों राहुल, प्रियंका, अखिलेश, जयंत किसानों से मिलने चले गए। आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानून का विरोध कर रहे हरियाणा के किसानों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसद नायाब सैनी की कार ने प्रदर्शनकारी किसानों को अंबाला में रौंदने की कोशिश की, जिसमें किसान घायल हो गया है। घायल किसान को अंबाला के पास नारायणगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां यह कथित घटना हुई है। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के लोकसभा सांसद नायब सैनी और पार्टी के अन्य नेता कोविड-19 का मुकाबला कर रहे हैं। चिकित्सा और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अंबाला गए थे। सैनी के दौरे के विरोध में किसान वहां जमा हुए थे। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और कारों का काफिला उस क्षेत्र से बाहर निकलने लगा, तभी वाहनों से एक ने कथित तौर पर किसान को टक्कर मार दी। भाजपा नेताओं के दौरे का विरोध करने के लिए सैनी भवन के बाहर किसानों का एक बड़ा समूह जमा हो गया। ये घटना यूपी के लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के 5 दिनों बाद आया है, जहां कारों के एक काफिले ने किसान को रौंद दिया था, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 अन्य लोग समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। और जो हिंसा भड़काने का आरोप है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर है या उनके जो पाले हुए गुंडे हैं उनके ऊपर है। ये तमाम चीजें लगातार घटित हो रही हैं। देश में अन्नदाता को कैसे कुचला जा रहा है, ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख रही है, क्योंकि लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश अंबाला में की गई, जहां पर एक किसान घायल होता है। पर ये चीजें समझने की जरूरत है कि आखिरकार भाजपा जब किसानों से जीत नहीं पा रही है तो उन्हें कारों से, गाड़ियों से कुचलने की लगातार कोशिश कर रही है। किसानों से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।